नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक, आइए आज हम लोग एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 6 का अध्याय 3 देखते हैं। ठीक, तंत्र से बस्त तक। ठीक, तंत्र से बस्त तक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे। इन्होंने पर्याप्त हुए पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की वस्तु विविधता देकर उलझन में फंस गए। चित्र 3.1 देखिए। ठीक, दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। ठीक, दुकानदार में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। ठीक, पहेली तथा बूझो इत्यादि उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। ठीक, इन्होंने इस विविध कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त किया। ठीक, अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदे। ठीक, कपड़े की दुकान पर भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि ठीक बेडशीट, बिस्तर तथा बिछाने के चादर, कंबल, पर्दे, मेज पोश, तौलिया और झाड़न पृष्ठ आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों में बने हैं। यहाँ तक कि इनके कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि इनके अपने बस्ते तथा बारे में भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। इन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा ठीक क्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की है। ठीक, क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि वस्त्रों की विविधता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, आपने पास के किसी दर्जी की दुकान पर भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़ों की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके इसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उसे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, विशिष्ट से लेकर लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनाते हैं? जब आप किसी कपड़े को अवलोकन करते हैं तो वह यह सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या चित्र में देखा? ठीक, क्रियाकलाप 2। ठीक, सूती कपड़े का वही टुकड़ा छूइए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। ठीक, इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। चित्र 3.3 इत्यादि कोई ढीला सुई में तागे को फिरोने डालने का प्रयास करते हैं। समय भी अपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लकड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर धागे को सुई के नाके से गुजरना कठिन हो जाता है। धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लकड़ियाँ भी और अधिक पतली लकड़ियाँ से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। ठीक, वस्त्र तागे या धागों से मिलकर बनाते हैं तथा तागे भी आगे
तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक, ये तंतु कहा जाता है। ठीक, कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाला तंतु हैं। उदाहरण और ऊनी तथा रेशमी तंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक, ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसा रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा तंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा सकता है। ठीक, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ठीक, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलियल ठीक संश्लिष्ट तंतुओं का कुछ उदाहरण होता है। ठीक, आइए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, कुछ पादप तंतुओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, रुई। ठीक, क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियाँ बनाई हैं? ठीक, इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? ठीक, इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। ठीक, कई रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लकड़ियाँ, उन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतु से बनी होती हैं। ठीक, रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पादप के फल कपास, गोलक, लगभग नींबू की मांग के होते हैं? ठीक, पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा आप कपास तंतुओं के ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्ल रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। ठीक, जूट के बारे में हम लोग आइए देखते हैं जूट क्या होता है। ठीक, जूट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, पटसन तंतु को पटसन पादप चित्र 3.8 के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। ठीक, सामान्य पटसन उत्पादन फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। ठीक, वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागों में परिवर्तन कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? ठीक, सूती धागे की कताई कैसे होती है? ठीक, सूती धागे की कताई कैसे होती है? ठीक, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। चित्र 3.9 क्या आप तना बना सकेंगे? ठीक, रेशों से ताना बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया में
रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं, ठीक, धागा बन जाता है, ठीक। कताई के लिए एक सरल युक्त हस्त तकुआ और उपयोग किया जाता है, इसे तकली कहते हैं, ठीक। चित्र 3.10 हाथ से प्रचलित कताई से उपयोग होने वाला एक अन्य युक्त चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रिय प्रदान की थी, ठीक। इन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने अधिक आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में, ठीक, 1956 में संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं, ठीक। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है, ठीक। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, ठीक। धागे से वस्त्र, ठीक, धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां बनाई तथा बढ़ाई हैं, ठीक। बुनाई, ठीक। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ विकसित किया जाता है, ठीक, से मिलकर बनाते हैं। धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं, ठीक। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक। भिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए। इन दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधार मोडित एक शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरे शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़कर खोलकर उन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरे शीट को कटवाओ, ठीक। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। धागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्र की बुनाई, ठीक, करघों पर की जाती है, ठीक। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं, ठीक। वस्तुएं ऐसी आयाम देते हैं कि एक विशेष प्रकार की बुनाई, ठीक। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं, ठीक। इनकी बुनाई नेटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़ों को बनाने में किया जाता है, ठीक। चित्र 3.14 क्या आपने कभी सीटी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे बहुत सी अन्य पहनने की वस्तु ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्तुओं से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का
उपयोग पहनने की विधि वस्तुओं को बनाने में होता है। ठीक, वस्त्र सामग्री का इतिहास। ठीक, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्ण प्रमाणों में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा तंतुओं के चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियाँ टोकरियाँ बनाना सीखा। ठीक, लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठने देखकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किया। पूर्व में भारतीय रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में ठीक उगाए जाते थे। ठीक, फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन समय में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई अथवा फ्लैक्स कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। ठीक, इन दोनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। ठीक, उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्र से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई बनाने के कपड़े तैयार किए। ठीक, इस आविष्कार पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। ठीक, तंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियों अथवा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक, जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाला भोजन में अत्यधिक विविधता रखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तु में भी अत्यधिक विविधता है। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।